टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो कंजंक्शन आर वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। दिस इज अ सिंपल। कंजंक्शन वो होते हैं जो दो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर जॉइंट तो दो ही होते हैं। तो दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स कंजंक्शन या वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। सो कंजंक्शन तो ईजी था, समझ आ गया। अब इसके टाइप्स। तो काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। द फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग, द सेकंड इज correlative and the third one is subordinating. So the first is coordinating conjunction. So what are coordinating conjunctions? Coordinating conjunctions क्या होते हैं? That joins words, phrases and clauses having similar grammatical structure. So what are coordinating conjunction? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होते हैं जो दो वर्ड्स को दो वर्ड्स नहीं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, जो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ज्वाइन करते हैं, वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के एग्जांपल लाइक एज ही बॉट अ बुक एंड अ पेन। ये तो हम पहले से ही जानते हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, जो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को कनेक्ट करता है। सो अब यहाँ पे कंजंक्शन क्या हो सकता है? पहला वर्ड क्या है हमारा? अ बुक एंड अ पेन। सो अब इन दोनों को ज्वाइन क्या कर रहा है? एंड। सो एंड इज अवर कंजंक्शन। देयर इज एंड इज अ कंजंक्शन। तो ये तो हमारा हो गया जो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और द नेक्स्ट इज you may meet me at my home and at my office. So अब यहाँ पे at my home and at my office, these are phrases. So यहाँ पे कंजंक्शन क्या यूज हो रहा है? एंड, दिस एंड। सो एंड कंजंक्शन यूज हो रहा है हमारा, और वो दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहा है। तो ये हो गए हमारे। अब यहाँ पे बुक और पेन, ये दो अलोन वर्ड्स थे, इंडिविजुअल वर्ड्स थे। सो ये जो कंजंक्शन एंड था, ये यहाँ पे हमारे दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा था। बट यहाँ पे एट माई होम, ये 3 वर्ड्स हैं, तो ये 3 वर्ड्स और इन 3 वर्ड्स को फ्रेज बोल रहा है, इस वजह से ये एंड जो है हमारा, वो इन 3 वर्ड्स और इन 3 वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है आपस में। तो ये हमारा फ्रेजेस हो गया। और द नेक्स्ट इज आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। सो व्हाट इज दिस? मतलब कि ये पूरा हमारा वर्ड है, आई वेटेड हिम बट ही डिडंट कम। अब इसमें ना हम दो वर्ड्स को इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं और ना ही दो फ्रेजेस को इंडिविजुअली डिफाइन कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये दोनों ही आपस में एक वर्ड हैं जो फुल मीनिंग, एक कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं हमें। तो इन दो वर्ड्स को जो ज्वाइन, इन दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन कर रहा है वो हमारा है बट कंजंक्शन, इसलिए ये हमारे हो गए क्लॉजेस। क्लॉजेस हमने पढ़े ही हैं, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज, दीज टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो ये हमारे क्लॉजेस हैं। तो ये हमारा हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सो द नेक्स्ट इज कंजंक्टिव एडवर्ब्स में हमारे ये कुछ कंजंक्शंस आते हैं,
जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी आता है फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो। तो यहाँ पे ये जो हमारे ये कंजंक्शंस हैं जो यूज़ होते हैं ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अब कंजंक्टिव एडवर्ब्स क्या होता है? कंजंक्टिव एडवर्ब्स एज अ कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही वर्क करता है। जस्ट बिकॉज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन भी हमारा दो वर्ड मतलब कि वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक दूसरे से ज्वाइन कर रहा था, और कंजंक्टिव एडवर्ब भी होता है जो हमारा, वो भी यही काम करता है, जो मॉडिफाई करता है दो आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि दो आइडियाज़ को आपस में कनेक्ट करता है मॉडिफाइंग वर्ड्स में। ये हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब्स होता है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो होता है कि मतलब कि वो मेन क्लॉजेस को भी ज्वाइन करता है, तो इस वजह से कंजंक्टिव एडवर्ब जो होता है हमारा वो मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरह भी बिहेव करता है। सो हियर कंजंक्टिव एडवर्ब्स भी देख लेते हैं। दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ कंजंक्शन बट दिस इज अ वर्क एज coordinating conjunction, so that's why it is also a conjunction. So conjunctive adverb. What is conjunctive adverb? ये अभी हमने सुना, पर अभी हम देख भी लेते हैं इसे। तो कंजंक्टिव एडवर्ब क्या होता है? जो मॉडिफाई करता है वर्ड्स को, दैट कनेक्ट, जो कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ टुगेदर, मतलब कि जो आइडियाज़ को आपस में जोड़े उन वर्ड्स को मॉडिफाई करता है। तो कंजंक्टिव एडवर्ब्स तो हमारा ईजिली हमें पता चल गया कि दैट मॉडिफाइंग वर्ड्स, जो मॉडिफाई करता है वर्ड्स को जो कनेक्ट करते हैं आइडियाज़ को एक दूसरे से। तो अब इसे हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैसे बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या देखा था कि वो वो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को आपस में सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ज्वाइन कर रहा था। तो जो कंजंक्टिव एडवर्ब होता है उसका भी यही काम होता है, जो कि ज्वाइन करता है। इट कैन ज्वाइन टू मेन क्लॉजेस। ये हमने लास्ट वाला एग्जांपल देखा था ना, आई वेटेड फॉर हिम बट ही डिडंट कम। ये दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जांपल इज क्लॉजेस। सो दो मेन क्लॉजेस को ये ज्वाइंट कर रहा था आपस में। मेन क्लॉजेस क्या होती हैं? मेन क्लॉजेस वो होती हैं जिससे कि हमें पूरे सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग मिल जाए। अब इन दो सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो आई वेटेड फॉर हिम मतलब कि मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था, इसका हमें कंप्लीट मीनिंग मिल गया इस सेंटेंस का कि मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। अब जो सेकंड वर्ड है वो क्या है, सेकंड सेंटेंस क्या है? ही डिडंट कम, वो नहीं आया। तो ये भी, इसका भी हमारा कंप्लीट मीनिंग मिल रहा है। इन दोनों वर्ड्स के लिए हमें किसी अदर वर्ड की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी दोनों मेन क्लॉजेज हो गई, और ये जो बट है, बट कंजंक्शन जो है वो इन दोनों मेन क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो वही काम हमारा कंजंक्टिव एडवर्ब का भी होता है, जो मेन क्लॉजेज को आपस में कनेक्ट करता है। इसलिए ये दैट्स वाई it behave like coordinating coordinating conjunction.